नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह। आज आप सबको बताने वाला हूं कि जो राजपूत वंश है, जो क्षत्रिय हैं, इनका बहुत ज़्यादा विस्तार है। इतना विस्तार है कि क्षत्रिय खुद ही नहीं समझ पाते अगर किसी एक कुल में पैदा हुए हैं तो कुल कितने कुल हैं और सभी कुलों का टाइटल क्या है। सब लोग अलग अलग टाइटल लिखते हैं, बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया है। तो वीडियो में उन लोगों के बना रहा हूँ जिनके अंदर जिज्ञासा है क्षत्रियों के बारे में जानने की, या वो खुद क्षत्रिय हैं और वो जानना चाहते हैं कि कितना बड़ा क्षेत्र है, कितने टाइप हैं क्षत्रियों में। तो इतने ज़्यादा टाइप हैं कि इनको याद रखना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर एक कुल का एक क्षत्रिय है तो उसकी कम से कम 10 या 15 अदर ब्रांचेस बन जाती हैं। उसी कुल का क्षत्रिय अलग अलग टाइटल यूज करने लगता है। तो इसमें इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि सभी जितने भी टाइटल क्षत्रिय यूज करते हैं और जितने भी उनके कुल हैं और जितने भी उनके गोत्र हैं जिस भी कुल के, उनके बारे में डिस्कस किया जाए। तो राजपूत वंश में मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया गया है, जिससे इसको समझना आसान हो जाएगा। सूर्यवंश, चंद्रवंश और अग्निवंश। हम एक वीडियो में एक ही वंश की बात करेंगे। जैसे मैं पहला वीडियो ये बना रहा हूँ, इसमें सूर्यवंश में जितने भी क्षत्रिय कुल हैं उन सब की बात करूँगा। और हो सकता है बहुत लंबी वीडियो हो जाए, इसलिए मैं उनकी मेन बात, उनका गोत्र और उनके क्या टाइटल होते हैं, किस क्षेत्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, इन बातों पे ज़्यादा डिस्कस करूँगा। और उनके बारे में जो ज़्यादा डिटेल है आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सूर्यवंश पर। सूर्यवंश में जो पहले प्रकार के क्षत्रिय हैं वो हैं बदगुजर, और इसी क्षत्रिय कुल में रामचंद्र जी का जन्म हुआ माना जाता है। और इनका जो गोत्र है वो है वशिष्ठ गोत्र। आपको इससे एक जानकारी मिल जाएगी, अगर क्षत्रिय कोई टाइटल यूज करता है उसका कुल अगर पता चल जाए तो गोत्र आप अपने आप जान जाते हैं। और इनका जो वेद है वो यजुर्वेद है। इनकी कुलदेवी हैं कालिका। और इनकी जो ब्रांचेज हैं जो इनका टाइटल यूज करती हैं वो हैं सिकरवार, खडाल, बटेला, राघव, चोपड़ा, बफना। ये इनके टाइटल हैं जो बदगुजर क्षत्रिय यूज करते हैं। इसके बाद है ज्ञातवंशी क्षत्रिय। ज्ञातवंशी क्षत्रियों में सबसे बड़ा जो नाम है महावीर स्वामी, जिन्होंने जैन धर्म के प्रचार के लिए बहुत काम किया, वो इसी ज्ञातवंशी क्षत्रिय के कुल में हुए थे। और इसके अलावा इस कुल के बारे में ज़्यादा डिटेल हम लोग यहाँ नहीं डिस्कस कर पा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस इतना जानिए, महावीर स्वामी का जन्म जिस गोत्र में हुआ वो ज्ञातवंशी क्षत्रिय था। इसके बाद आते हैं गौर या गोंड क्षत्रिय। इनका जो गोत्र होता है भरद्वाज। ये जो फ्रॉम द वंश ऑफ लॉर्ड राजा जयद्रथ, इनके जो वंश में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं वो भगवान और जो किंग थे उस समय राजा जयद्रथ हैं। उसके अलावा और बहुत सारे लोग इनके यहाँ प्रसिद्ध हैं। इनका जो मुख्य रूप से रहने की जगह वो अजमेर थी और तक्षशिला था। इस समय इनकी ब्रांचेज हैं अमेठिया। इस जो अमेठिया क्षत्रिय हैं वो गौर की ही ब्रांचेज हैं और कुल 5 और ब्रांचें हैं। और इनका उद्भव भारत में 1290 के आसपास से माना जाता है। इसके बाद है रेकवार क्षत्रिय। गोत्र है इनका भरद्वाज, वेद है यजुर्वेद। और सुवल, किंग सुवल और शकुनी इसी क्षत्रिय कुल के थे। रेकवार इनका मुख्य स्टेट है रैकागढ़ है, ये जम्मू के पास है। इसी वजह से इनको रेकवार कहा जाता है क्योंकि वहाँ के निवासी हैं। इसके अलावा रामनगर, रामपुर, मथुरा, इन जगहों पर भी ये लोग पाए जाते हैं। इसके बाद है सिकरवार। सिकरवार भी एक क्षत्रिय हैं सूर्यवंशी। सिकरवार और सकरवार सेम चीज़ होती है। गोत्र है इनका भरद्वाज और ये ब्रांच है बदगुजर्स की। और इससे बहुत सारे राजा भी निकल कर आए। बदगुजर जो सबसे पहले मैंने डिस्कस किया उन्हीं की एक ब्रांच है सिकरवार। और इनका जो मुख्य रूप से स्थान है रहने का वो है सिकरवार सिटी। इसके बाद बात करेंगे दीक्षित क्षत्रियों की। एक टाइटल ब्राह्मणों में भी दीक्षित होता है और क्षत्रियों में भी एक टाइटल दीक्षित है। इनका गोत्र जो होता है वो है कश्यप और इनका वेद है सामवेद। और जो राजा दुर्गभव थे वो इसी वंश के थे। और ये दीक्षिताना से बिलोंग करते थे, इसलिए इनको दीक्षित कहा जाने लगा या दीक्षित का टाइटल मिल गया। इनकी ब्रांचेज हैं दुर्गवंशी और किन्वर। इनकी ब्रांचेज हैं दुर्गवंशी और किन्वर, मतलब ये टाइटल भी लोग यूज करते हैं। इनका जो स्टेट है मेन रूप से ये है न्योतानगढ़, उमरी और फुलवरिया। इसके बाद आते हैं गोहिल क्षत्रिय। गोहिल क्षत्रिय भी सूर्यवंश के क्षत्रिय हैं।
इनका गोत्र होता है कश्यप और इनकी जो ब्रांचेज हैं वो हैं वजस्निया। एक ही ब्रांच का नाम दिया गया है वजस्निया, इनकी ब्रांचेज और भी हैं और ये मेन रूप से जो गहलोत वंश है राजस्थान और गुजरात का, उसी से बिलोंग करते हैं। गहलोत वंश बहुत बड़ा है, उसके बारे में अभी आगे हम लोग बात करेंगे। उसमें बहुत सारे कुल जुड़े हुए हैं। और यहाँ जो महाराजा गोहिल थे, उस समय महाराजा गोहिल ने लूनी नदी के किनारे 350 गांवों का एक पूरा स्टेट बसाया था। उसी वजह से इस वंश का नाम गोहिल वंश पड़ा हुआ है। इसके बाद आते हैं सूर्यवंशी छत्री। इनका कुल भी सूर्यवंशी है, इनकी ब्रांच का नाम भी सूर्यवंशी है, लोग टाइटल भी सूर्यवंशी लिखते हैं। और इनका जो गोत्र होता है वो है भरद्वाज, कश्यप या सवन्या। इसके बाद आते हैं सिंघल छत्री। इनका गोत्र होता है कश्यप और ये मुख्य रूप से सिंघलगढ़ के हैं। और इनकी जो ब्रांच हैं छोकर, जडेजा, जायसवाल, खागर और खरवाद, ये इनकी मुख्य ब्रांचेज हैं। एक सब ब्रांच है जादौन लिखते हैं लोग। जादौन भी जो होते हैं वो सिंघल छत्री होते हैं और सिंघलगढ़ के आसपास थे, इसलिए इन्हें सिंघल कहा जाता है। इसके बाद आता है ठाकुर छत्री। ठाकुर कोई अलग टाइप का कुल छत्री का नहीं होता है, ठाकुर इन्हीं को कहा जाता है। जैसे छत्री हैं राजपूत हैं, मगर उन राजपूतों को ठाकुर कहा जाने लगा, तो इसी वजह से एक टाइप बन गया ठाकुर छत्री। इसमें कोई खास नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, कुल नहीं दिया हुआ है, बस ये नॉर्मल राजपूत जो होते हैं उनको ही ठाकुर कहा जाने लगा। इसके बाद ये जो राजा इक्ष्वाक के पुत्र निमि थे, उन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम निमि वंशी छत्री कर दिया गया और इनकी ब्रांच है निमोडी छत्री। निमोडी मात्र एक ब्रांच है इनकी। इसके बाद आता है सिसोदिया छत्री। सबसे ज़्यादा फेमस छत्री वंशों में से एक सिसोदिया, और इसी वंश में महाराणा प्रताप जी का जन्म भी माना जाता है। और ये सिसोदिया भी गहलोत जो वंश था उसी की एक ब्रांच है। तो महाराणा प्रताप जी का और छत्रपति शिवाजी का जन्म इन्हीं सिसोदियों के यहाँ माना जाता है। और उनका मुख्य रहने का जो स्थान है वो है उदयपुर। और इनके जो टाइटल हो सकते हैं रानावत, चुंदावत, संगावत, ऐसे बहुत सारे टाइटल ये लोग यूज करते हैं। इसके बाद बात करते हैं कछवा छत्रियों की। इनका गोत्र होता है गौतम या वशिष्ठ और इनके जो इष्ट देव हैं वो हैं रामचंद्र जी। बहुत फेमस राजा पृथ्वीराज इसी वंश के थे। पृथ्वीराज चौहान नहीं बात कर रहे हैं हम, पृथ्वीराज की बात कर रहे हैं। दे हैव 21 ब्रांचेस, मतलब इनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। और इनका जो मुख्य स्थान है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच का ही है। इसकी ज़्यादा डिटेल आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इनकी जो सेमी ब्रांचेस हैं वो हैं शेखावत, दुधावत, रनावत, रजावत, बकावत, पहाड़ी, सूर्यवंशी, नरूका या जमुवाल या गुदवार या राय मलोद, और बहुत सारी ऐसी इनकी सब ब्रांचेस भी हैं। इनके रहने का मुख्य स्थान जयपुर, आमेर, अमेठी, करमाती, ग्वालियर किला और इसी के आसपास का माना जाता है। उनकी जो मौजूदगी मानी जाती है वो 1503 के आसपास से मानी जाती है। इसके बाद राठौर क्षत्रियों की बात करते हैं। राठौर क्षत्रियों का गोत्र होता है गौतम या कश्यप या संदलिया, 3 गोत्र चलते हैं राठौर्स में। और इस वंश के जो राजा थे राव बीका और किंग जयचंद, वीर दुर्गादास राठौर, वीर अमर सिंह राठौर, ऐसे बहुत सारे राजा हुए। और उनका जो मुख्य रहने का स्थान है वो जोधपुर, मारवाड़, बीकानेर, किशनगढ़ और कन्नौज के आसपास का था उस समय, जिस समय ये मुख्य रूप से राठौर अस्तित्व में आए। इनकी कुल 24 ब्रांचें मानी गई हैं, जिसमें चंदावत, चंपावत, जैतावत, जाबुआ और कुंपावत, कैलवार, रैकवाग, ऐसी बहुत सारी ब्रांचें हैं इनकी। इसके बाद हम बात करेंगे निकुंभा छत्री। ये भी मुख्य रूप से राजस्थान के आसपास के छत्री हैं। इनका गोत्र होता है वशिष्ठ या भरद्वाज और इनका जो स्टेट है वो मंदलगढ़, फोर्ट अलवर के आसपास का इलाका है।
इनकी एक ब्रांच है कथेरिया, जो लोग लिखते हैं अपने आप को कथेरिया। इसके बाद आते हैं नागवंशी क्षत्रिय। गोत्र कश्यप या सुनक कुछ भी हो सकता है। स्टेट है मथुरा, मारवाड़, कश्मीर, छोटा नागपुर। इसके आसपास नागवंशी क्षत्रिय ज़्यादा पाए जाते हैं। इनकी ब्रांचेज हैं टाक, काटोक और तक्षक। ये सारे नागवंशी क्षत्रियों की ब्रांचेज हैं। इसके बाद आते हैं वैश्य क्षत्रिय। गोत्र होता है भरद्वाज और इस कुल के जो राजा थे, पहले राजा, वो माने जाते हैं हर्षवर्धन और बाकियों के राजा माने जाते हैं त्रिलोक चंद, विक्रम चंद, कार्तिक चंद, रामचंद्र, आधार चंद्र, नरवर्धन, राज्यवर्धन, सब इसी कुल के राजा माने जाते हैं। इनका जो मुख्य स्थान है वह बैसवाड़ा और प्रतिष्ठानपुर बैसवाड़ा। इनकी जो ब्रांचेज हैं वो इन्हीं के राजाओं के नाम पे हैं। त्रिलोक चंदी और कटबहर, रावत, प्रतिष्ठानपुरी, दोरिया, चंदोसिया, कुंभी, नरवरिया और ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस इन लोगों ने बना रखी हैं जो वैश्य क्षत्रिय होते हैं। इसके बाद हैं बैसन क्षत्रिय। बैसन क्षत्रिय इसके बाद आते हैं। बैसन क्षत्रियों की बात करें, इनका गोत्र होता है पराशर, भरद्वाज, संडलिया, तीन में से कोई भी हो सकता है। और इस वंश के जो राजा हुए वो थे मयूर भट्ट बिरसन। और राजा का जो नाम था बिरसन, उसी के नाम से इस वंश ने अपना नाम रख लिया। और इनके जो स्टेट थे वो बिसन वाटिका, गोरखपुर, मंकापुर, प्रतापगढ़, ये मुख्य ब्रांचेस थी इनकी। इसके बाद आते हैं गौतम क्षत्रिय। गौतम क्षत्रियों का गोत्र गौतम ही होता है और इनके जो इष्ट देव हैं रामचंद्र जी हैं। और ये वो वंश है हु डिस्ट्रॉयड शाक्य डेस्टिनी, जिन्होंने शाक्य वंश को ख़त्म कर दिया। ब्रांच है इनकी कंदावर, एंटोया, रावत और मौर्या और गुनिहा, ये सारी इनकी ब्रांचेज हैं। लॉर्ड गौतम बुद्ध बॉर्न इन दिस वंश, इसी वंश में गौतम बुद्ध जी का जन्म भी हुआ था। रघुवंशी क्षत्रिय, जो अपने को रघुवंशी लिखते हैं। गोत्र होता है कश्यप या फिर वशिष्ठ। दिस वंश इज नेम्ड आफ्टर सूर्यवंशी किंग रघु हु was born in the 54th जनरेशन ऑफ किंग इक्ष्वाकु। जो राजा इक्ष्वाकु थे उसी वंश में एक राजा थे रघु, और उन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा रघुवंशी। और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल के लिए आप इस स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद आते हैं रावत क्षत्रिय। गोत्र होता है भरद्वाज, वेद होता है यजुर्वेद। इनकी जो ओरिजिन प्लेस है वो है वेथहार। वेथहार ही इनकी ओरिजिन प्लेस है जहाँ से इनका उद्भव माना गया है या उदय माना गया है या शुरुआत मानी गई है। दिस इज़ ए ब्रांच ऑफ बैस, और ये बैसों की एक ब्रांच रावत को कहा जाता है। इसके बाद है पुंडीर क्षत्रिय। जो लोग अपने को पुंडीर लिखते हैं वो सूर्यवंशी होते हैं। गोत्र होता है पुलत्स्य, ये पुलत्स्य गोत्र के होते हैं। और वीर पुंडीर वॉज द फर्स्ट किंग फ्रॉम दिस वंश। इस वंश से जो पहले राजा हुए वो थे वीर पुंडीर, और उसी के नाम पर जो वंश का नाम वैसे ही चलता आ रहा है, पुंडीर। अभी तक मैंने जितने भी नाम बताए हैं आपको, ये सारे के सारे सूर्यवंशी थे। इसके बाद अगर कोई वीडियो मैं बनाऊंगा वो चंद्रवंशी और अग्निवंशियों पर होगी। अभी भी क्षत्रियों की बहुत सारी ब्रांचेस छूटी हुई हैं, जो बाकी के दो में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी और अग्निवंशी
में से मैंने एक सूर्यवंशी आपको केवल बताया है आज।